तुम ठीक हो अरमान? बिल्कुल नहीं दादी साहब, अभीरा इतने सालों से इतने छोटे से घर में रह रही थी। बिल्कुल सही कह रही थी। मुझे किसी की एक बात गलत लगी नहीं कि मैं अपने हाथ खड़े कर देता हूं, जैसा मैंने अभीरा के साथ किया था। मैंने मायरू की इलॉजिकल चिंता में, अपने बेसर पैर के गुस्से में 8 साल पहले सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्योंकि मैं तो हूं ही पागल। पर अभीरा तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो रिश्ता तोड़ने वाले रैश डिसीजंस कभी नहीं लेती थी। इनफैक्ट वो तो मुझे भी डांट डपट कर लाइन पे ले आती थी, और खास तौर पर बात अगर मायरू से रिलेटेड होती थी तो। हमें भी लगा कि तुम दोनों का गुस्सा कम हो जाएगा तो तुम दोनों में सुलह हो जाएगी। एग्जैक्टली। जब मायरा ने उसे जाने के लिए कहा था तो उसने एक बार भी मायरा को समझाया नहीं, मुझसे लड़ाई भी नहीं की। उसने घर में रहने के लिए, सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए एफर्ट्स ही नहीं लिए। उसने 8 साल की बच्ची का गुस्सा अपने दिल से लगाया और मुझे मायरू के कस्टडी पेपर्स भिजवा दिए। अरमान ने मुझे तुम्हें ये देने को कहा है। ये मायरा के कस्टडी के कागज हैं। अरमान तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। 8 साल पहले आपने हमें ऐसे ट्रीट किया था जैसे हम आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं, पर अब आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हो। आप और पापा 8 साल से डिवोर्स्ड हो, और तब से मेरी कस्टडी भी उनके पास है। हमें लगा कि उसे अपने बच्चे के बारे में सब खबर मिलनी चाहिए। मायरा के अलावा इतने सालों में हमने उसे कोई बात नहीं, क्योंकि हम तुम दोनों से नाराज थे, क्योंकि तुम दोनों ने अपनी समझ को किनारे लगा दिया था। तुम गुस्से में अपनी बीवी पे भरोसा करने को राजी नहीं थे, और लड़की तुमसे 2 कदम आगे निकली, बात को कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दी।